सोनपुर के जंगल में सोनी चिड़िया अपने बूढ़े दादाजी के साथ एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहती थी। सोनी चिड़िया जब छोटी सी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वो अपने दादाजी के साथ रहने लगी। बूढ़े दादाजी मेहनत मजदूरी करके सोनी चिड़िया की अच्छे से परवरिश करते थे, लेकिन अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत नहीं रही कि वो कहीं काम कर सके। अब सोनी चिड़िया सयानी हो गई थी। उसकी शादी की चिंता भी बूढ़े दादाजी को खाए जा रही थी। सोनी चिड़िया भी बहुत समझदार थी। वो अपने बूढ़े दादाजी की अच्छे से सेवा करती थी। अब सर्दियों का मौसम भी आ गया था और धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म हो गया था। एक दिन सोनी चिड़िया राशन लेने बाजार चली जाती है। उसी समय उनकी पुरानी झोपड़ी जोर जोर से हिलने लगती है। तेज हवा के चलते झोपड़ी नीचे गिर जाती है और उसमें बूढ़े दादाजी भी झोपड़ी के साथ नीचे गिर जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जब सोनी चिड़िया वापस आती है तो उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? दादाजी, दादाजी, अब मैं क्या करूं? सोनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी पक्षी अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। कालू कौवा बोला कि मरम्मत ना होने की वजह से झोपड़ी बहुत कमजोर हो गई थी। एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। मैंने दादाजी से कहा था झोपड़ी की मरम्मत करवा लें, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। तोती मौसी कहती है कि अब सोनी का क्या होगा? ये बेचारी बेसहारा हो गई। माँ बाप तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। अब दादाजी का ही सहारा था, वो भी चले गए। इतनी कड़कती ठंड में क्या होगा इस बेचारी का? मेरा घर तो बहुत छोटा है, नहीं तो मैं इसे अपने घर में रख लेती। सभी पक्षी सिर्फ सहानुभूति देकर चले जाते हैं। सोनी चिड़िया बेचारी रात भर उस कड़कती ठंड में पेड़ की डाल पर अकेले ही बैठी रही। अगले दिन जब धूप निकलती है तब सोनी चिड़िया को भूख लगी होती है और वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। कुछ दूर जाने पर उसे अमरूद का पेड़ दिखाई देता है और सोनी चिड़िया बैठकर अमरूद खाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि कितने मीठे अमरूद थे, खाकर मजा ही आ गया। पेट तो भर गया, लेकिन रात होने से पहले मुझे रहने का इंतजाम करना होगा, नहीं तो इस कड़कती ठंड में कल रात की तरह मैं कैसे रहूंगी? अब तो दादाजी भी मेरे साथ नहीं है। उसने अपने लिए एक घर बनाया जो कि ऊपर से खुला था। तब तक रात हो गई थी। उस रात भी सोनी चिड़िया को बिना छत के गुजारनी पड़ी। उसे अकेले बहुत डर लग रहा था। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है सामने उसका दोस्त सोनू कबूतर था। उसने सोनी चिड़िया से पूछा कि अरे सोनी, तुम ऐसी हालत में इतनी ठंड में यहाँ क्यों सो रही हो? क्या बात है? सोनी चिड़िया ने सोनू कबूतर से सारी बात बताई और सोनू कबूतर से पूछा कि और तुम बताओ सोनू, तुम यहाँ कैसे? सोनू कबूतर उससे कहता है कि अरे मेरा घर तो यहीं पास में है। मैं और मेरी माँ इस बड़े से घर में रहते हैं। तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ सोनी। सोनी चिड़िया बोली, बोलो सोनू, क्या कहना चाहते हो? सोनू कबूतर कहता है कि मैं तुम्हें स्कूल के दिनों से बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अपनी माँ को भी मना लूंगा। सोनी चिड़िया चुपचाप खड़ी रही। वो बेचारी बेसहारा थी। सोनू, जो कि बहुत अच्छा था, अगर उसे सहारा दे रहा था तो वो क्या कहे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोनू कबूतर बोला कि इस खामोशी को मैं क्या समझूं सोनी, बताओ मुझे। सोनी चिड़िया कहती है कि मैं क्या कहूँ सोनू, तुम मुझ पर तरस खाकर ये सब तो नहीं कह रहे हो? तुम्हारी माँ, अगर तुम्हारी माँ ने मुझे नहीं अपनाया
तो क्या होगा? सोनू कहता है कि नहीं सोनी, मैं तुम पर तरस खाकर नहीं, अपना प्यार तुम्हें बता रहा हूँ। और रही मेरी माँ की बात, माँ हमेशा बीमार रहती है, उसे मेरी शादी की चिंता रहती है। वो तुम्हें बहू के रूप में देखकर बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। इतना सुन सोनी चिड़िया कहती है कि सोनू, मुझ अनाथ और बेसहारा का हाथ थामकर तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सोनू कबूतर कहता है कि नहीं सोनी, तुम गुलाम नहीं, मेरे घर में और मेरे दिल में तुम रानी बनकर रहोगी। और फिर सोनू कबूतर सोनी चिड़िया को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से मिलाता है। उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी, उसने दोनों की शादी करवा दी। सोनी चिड़िया अपनी सास और अपने पति की बहुत अच्छे से सेवा करती थी। सोनू कबूतर भी उसे अपनी पत्नी बनाकर बहुत खुश था। कुछ महीनों बाद सोनी चिड़िया ने एक बेटे को जन्म दिया। अब सोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।